स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, प्रेशर, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमारे कंट्रोल से बहुत बाहर हो जाती है। हम सभी अपनी सोच के छोटे बबल में कैद रहते हैं, जहां हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है वो परमानेंट है और ये सभी चीज़ें हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हम उसके यूज्ड टू हो चुके होते हैं। लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये जानकर भी कि कुछ चीज़ें फ्यूचर में ख़राब हो सकती हैं, उसे हम नेगलेक्ट करते हैं, ये सोचकर कि ये चीज़ें अभी तो नहीं हो रही ना। और वो चीज़ें डे बाय डे बद से बदतर होती चली जाती है, और वो जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो हम सोचने लगते हैं कि क्यों ये चीज़ें हमारे साथ ही हो रही हैं, क्या गलत किया है हमने, किसी का हानि तो हमने नहीं पहुँचाया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और फिर हम खुद को यूजलेस समझने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और कभी ये डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इसका रिजल्ट उम्मीद से काफ़ी बुरा हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। आप और हम सब जानते हैं कि इस मॉडर्न लाइफ में टीनेजर्स के लिए सारे गैजेट्स जैसे फ़ोन, लैपटॉप, PS4, हेडफोन, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ के लिए हो, गेम के लिए हो, या किसी के साथ डेटिंग के लिए। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब इनमें से कोई एक चीज़ सडनली ख़राब हो जाए या आपसे दूर हो जाए तो आपकी क्या हालात होती है। और हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब ये इनमें से कोई चीज़ आपकी कंपनी ने आपको काम के लिए दिया हो, जैसे आपके पैकेट में मनी आती है और आपकी थाली में ब्रेड एंड बटर। ऐसी ही एक शाम मैंने अपने ऑफिस का सारा काम फिनिश करके मैंने अपना लैपटॉप ऑफ़ किया और अपने बैग में रख दिया। बट नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करी तो यार कहीं इसकी सांसें तो नहीं चली गई। मैं इस चीज़ से काफ़ी पैनिक हो गया था, क्योंकि मुझे अभी जस्ट शिफ्ट स्टार्ट करना था और मेरा लैपटॉप बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने तो भाई गड़बड़ में तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया, उनसे बताया कि भाई सर, भैया जी क्या हो गया, ये लैपटॉप तो मेरा बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जल्दी से अपने लैपटॉप रिपेयर सेंटर में जाओ और इस इशू के बारे में पता करो, जहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि मेरा लैपटॉप का मदरबोर्ड कहीं से शॉर्ट हो चुका है। अब ये सुनकर तो मेरे तो लग गए। मैंने सोचा कि अब तो पूरे के पूरे पैसे मुझे ही लगाने पड़ जाएंगे। बट लकीली कंपनी वालों ने बोला कि नियरेस्ट ऑफिस लोकेशन में आकर न्यू लैपटॉप लेकर जाओ, और मेरे लिए नियरेस्ट ऑफिस लोकेशन कोलकाता था। तो फिर क्या था, मैंने उसी शाम बैग पैक किया, पापा से पैसे लिए और निकल पड़ा ट्रेन की ओर। बट आई थिंक ये मेरे एडवेंचर की बस शुरुआत ही थी, क्योंकि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँचा मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। एक्चुअली मेरी ट्रेन मिस हो गई और किस्मत एक और ख़राब हो गई भाई। अब क्या करूँगा, कल देखते हैं। कल पहुँचेंगे, पापा मम्मी को बता रहे हैं, फिर ऑफिस में मैनेजर साहब को बता रहे हैं। कल देखते हैं क्या होता है भाई। तो मैंने सोचा कि जब एक ट्रेन छूट ही चुकी है तो कल के लिए किसी ट्रेन में सीट की बुकिंग करा लेते हैं। बट किसी भी ट्रेन में सीट नहीं थी, सारी सीट बुक हो चुकी थी। बट मैंने अपने फ्रेंड से एक दूसरे स्टेशन से सीट की बुकिंग करा ली, क्योंकि मेरे यहाँ के स्टेशन से जनरली टिकट की चेकिंग नहीं होती है। तो अगले दिन मैं ट्रेन के टाइम से पहले ही स्टेशन पहुँच गया और जाकर कहीं भी किसी सीट को पकड़ कर बैठ गया। लेकिन मेरी किस्मत तो उस दिन किसी और ही दुनिया से कंट्रोल हो रही थी। I mean, इस स्टेशन पे मैंने बचपन से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक ट्रेन पकड़े हैं और आज तक कभी मुझे किसी भी जगह पे टिकट चेक नहीं करा गया। बट आज मैं जिस डब्बे की जिस सीट पर बैठा था उसी सीट पर टीसी साहब ने आकर टिकट चेक करना शुरू कर दिया। निकल, पहली फुर्सत में निकल। खैर पता नहीं क्यों उस टीसी ने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। हो सकता है उसको मेरी बॉडी शक्ल देख के थोड़ा सा तरस आ गया हो। मुझे नहीं पता। बट मैं उसके बाद आराम से अपने सीट पे बैठ के एंजॉय करने लग गया और अपने बुक्ड किए हुए सीट वाले स्टेशन पे जाने का इंतजार करने लग गया।
धनबाद आते ही मैं अपनी सीट की ओर निकल पड़ा कि चलो अब कुछ आराम की जाए जब तक कि कोलकाता ना पहुंच जाए। और वहां जाते ही पता चलता है कि मेरी सीट पर एक अंकल और उनकी छोटी बेटी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे के सारा कैबिन खाली पड़ा था, कोई भी नहीं था उस सीट पे। तो फिर क्या था, मैं चौड़ में आ गया और उस बड़े से डब्बे को अपनी अम्मा के घर समझ के अपने ट्राइपॉड लगाकर वीडियो शूट करने लग गया। ये स्टैंड में रेडी हो गया है लेकिन डब्बा पूरा खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, इधर भी खाली। यहाँ में अंकल जी यहाँ मेरे सीट पे हैं सब को डाल ठीक है। और फिर स्टेशन से बाई किए हुए कुछ बिस्कुट और चिप्स को के साथ अपने घर के बना हुआ मम्मी के और बहन के हाथ का बना हुआ खाना निकाल कर खाने लगा। और फिर खाकर शांति से अभी ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर मैं सफ़र का मज़ा ले ही रहा था कि एक्चुअली वो अंकल मेरे से पूछने लगे थे कि तुम कुछ डांस क्यों नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर लोग पीछे से बोलता है, हम वैसे ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पीछे से आवाज़ आती है बाद में। हम बात नहीं करते कि हम ऐसे ही बातें करते करते मैंने अपने साथी पैसेंजर्स के साथ दोस्ती कर ली और उनसे अपने चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया और इससे मैं काफ़ी खुश था भाई। इसीलिए इतना करके अभी मुझे नींद आने ही वाली थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा चेक किया जाए कि ट्रेन आखिर कब हावड़ा पहुंचेगी। तो पता चलता है कि ये ट्रेन तो रात के 12:30 बजे ही हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएगी। लेकिन फिर ये सोचकर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ कि यार इंडियन ट्रेन कहाँ कभी टाइम पे पहुंची है। लेकिन अचानक कुछ ही देर में मेरी ट्रेन की आवाज़ आती है और पता चलता है कि यार ट्रेन तो हावड़ा स्टेशन पहुँच चुकी है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा स्टेशन रात के कितना दिख रहा है 1 बजे। तो 1 बजे हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन ने हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुंचा दिया है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर रात भर हमें रुकना पड़ेगा। अब रात भर रुकने के लिए जगह है ही नहीं यार। नीचे जाके मैंने आपको दिखाया ना कैसे लोग सोए पड़े हैं पूरे रोड पे, पूरे प्लेटफॉर्म पे, इधर उधर एकदम गिरे पड़े इधर से उधर। तो यार मैंने इधर ऊपर आके दोस्त से सिर्फ बात करके यहाँ सेकंड का वेटिंग रूम मिला, सेकंड क्लास का वेटिंग रूम। अब उस वेटिंग रूम के नाम पे मिला है ये कुर्सी, देखो ये एक आरामदायक कुर्सी मिली है जहाँ पर से पैर फैला के मस्त सो सकते हैं। सो क्या सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो तो नहीं सकते हैं। अब मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, मेरी आंखें देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे भांग पिया हुआ कोई एकदम नशेड़ी जैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। ट्रेन में तो सोया नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ी तक सुबह हल्की फुल्की नींद आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो फिर वैसे ही चलेगा दिन। नींद नहीं आ रही भाई, क्या करें समझ नहीं आ रहा। यहाँ कुर्सी में यार ना बॉडी सीधी हो रही है ना पैर सीधा हो रहा है। यहाँ पे तो लोग प्लास्टिक लगा के सो रहे हैं। मैं अकड़न में हूँ यार, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को यार। नींद आ जाए भगवान, सुबह जाना है। तो भाइयों सुबह हो चुकी है और आप मुझे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये हावड़ा ब्रिज है। और मेरी आंखों के माहौल से देख के आपको पता चल रहा होगा, अगर आवाज़ आ रही होगी तो पता चल रहा होगा कि भाई साहब मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। भाई ये जो स्निक पिक्स में दिखा रहा हूँ अभी, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रश वश किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि खाना भी तो उतना कुछ खाया नहीं और कुछ पचा भी नहीं अभी तक। ऐसा करते हैं थोड़ा मुँह हाथ धो के आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। दिन में देसी तरीके से नीम की लकड़ी से अपने दांत साफ करता हूँ और फ्रेश होता हूँ और फिर 1 कप चाय की चुस्की लेता हूँ। तो दोस्तों हमने एक चाय ले ली है और इसके साथ बिस्कुट, इसको खा के हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्लेटफॉर्म पे मैं ये इतना ट्राइपॉड और ये कैमरा लेके घूम रहा हूँ लोग देख रहे हैं तो मतलब एक तरह से उनके लिए नया है ना, और मेरे लिए भी नया ही है क्योंकि मैं ऐसे लोगों के सामने कर रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ। तो एक एडवांटेज मेरे लिए हो जा रहा है कि मैं जिसको जानता नहीं उसके सामने ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे डर किसी बात का नहीं है। बाकी आप चाहे तो एंजॉय करिए। देखो भाई, इतनी देर से आप मेरी केवल प्रॉब्लम ही देख रहे हो, और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये आ गई कि मुझे जहाँ पर ऑफिस में जिनके पास जाना था वो 11 बजे ऑफिस पहुँचने वाले थे। तो भाई साहब ये तो थोड़ा लेट हो गया, तो अपनी एडवेंचर वाली स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं और आपको ले चलते हैं वर्चुअल जर्नी ऑफ कोलकाता इन द रियल वाइब ऑफ कोलकाता। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी हल्की हल्की धुन, प्यारी सी म्यूजिक आपके गानों में आने लगी होगी, तो आपको ले चलते हैं इस जर्नी में इन द रियल मूड ऑफ कोलकाता विथ ब्यूटीफुल म्यूजिक। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हारा केमन बोका मोन्टा रे। तो हेलो दोस्तों, मैं जो आपका मैं देख रहे हो लोकेशन चेंज, अचानक से चेंज का कारण ये है कि मैं अभी आ गया हूँ अपने एक वर्चुअल आवाज़ के दोस्त के घर पे। और वो दोस्त है हमारे कलीग है, कंपनी कलीग, नाम है रोनी चक्रवर्ती। उसको मैं मिलाता हूँ क्योंकि ऊपर से वो आधा नंगा है, नीचे से पूरा नहीं है। ये देखो, ए भाग साला, कुछ भी कर रहा है, चल ऑफिस कर रहा है लोग, छोड़। मेरे को भी ले भाई, मेरी आवाज को ले। ये एक आवाज़ है दोस्तों, देखिए कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट लड़का है। इसका फेस दिखाओ भाई। अरे भाई ये पर डीप माइंड। हाँ, इसको मैं ब्लर मार दूंगा ना। ये देखो, ए दिखा अपना फेस दिखा। ये देखो, तुमसे भी मिलेंगे प्रमित। और रोनी के घर में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिल गई है मुझे। मैंने जो एक दिन में 2 बार खाता था, ये 2 घंटे में 2 बार खा लिया भाई। ऐसा तो मेरे घर में भी इज्जत नहीं मिलता जितना मुझे यहाँ मिल गया। ये रोनी की दीदी है, आप ब्लॉग में हाय बोल दिए थोड़ा हमारे। तो भाइयों अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे। ऑफिस में पहली बार एंटर करेंगे तो आपको इसका शॉर्ट्स दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। अगर मिला मौका तो दिखाएंगे, नहीं तो शॉर्ट्स में देखिएगा, शॉर्ट्स में डायरेक्ट मिलेगा आपको। मेरे को मत डालना, ठीक है? मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, तुम्हारे फेस के ऊपर कुछ लगा देंगे, ऐसे ऐसे आधा ले, आधा डाल दे। चेहरा ही तो ले, देखो कैमरा सही है, कोई बात नहीं। जिस दिन बन के निकलेगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि बन के थोड़ा ज़्यादा ही हैंडसम दिखता है। ठीक है, चलो मिलते भाई। मेरे को लेना पर मैं। अरे भाई, आप हमारे स्काई फैम के मेंबर हैं, तो अगर आपको ऑफिस नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? तो भाई ये क्या है ना कि हम अपने किसी भी ऑफिस के लोकेशन में फर्स्ट टाइम जा रहे थे किसी भी ऑफिस में, तो इस कारण मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि अलाउड था रिकॉर्ड करना, लेकिन मुझे डर लग रहा था। लेकिन जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है उस पर एक बार आप गौर फरमाइए।
सब कुछ सही जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। अब बस बढ़िया से एक लैपटॉप मुझे बढ़िया से कंपनी की तरफ से मिल जाए और मैं निकल जाऊँ स्टेशन की ओर और पहुँच जाऊँ अपने घर की ओर। लेकिन आपको भी यहाँ पर फील हो रहा होगा बस अब तो सेटल। बट पता है ना, मैंने कहा था आपको स्टोरी के स्टार्ट में ही कि उस दिन की कहानी मेरी किस्मत की किसी दूसरी दुनिया से कंट्रोल हो रही थी। आमतौर पर किसी भी बड़ी सिटी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कभी कभी इमरजेंसी फायर ट्रेनिंग होती है, ताकि कभी आप बड़ी सी रियल प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो आपको जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग से निकाला जा सके। लेकिन ये रेगुलर नहीं होता। तो जैसे ही मेरा लैपटॉप वहाँ पे कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट होता है, उसी समय ये फायर अलार्म स्टार्ट हो जाता है। और पता है, इस फायर अलार्म से पहले मैं एक बात सोच रहा था कि अब क्या ही बुरा हो सकता है, सब कुछ अब तो सही होना चाहिए। लेकिन पता है, मुझे लगता है कि इस चीज़ को भगवान ने ना चैलेंज ले लिया और मेरे को कहा बेटे अब तो तेरे साथ और भी बुरा होगा। और उसके बाद तो बुरा होता ही चला गया, होता ही चला गया। खैर, आखिर 4 घंटे के बाद जब मेरा लैपटॉप कॉन्फ़िगर हो जाता है और उसकी लाइट फाइनली ऑन होती है तो मुझे चैन की सांस आती है और मुझे लगता है कि भाई अब तो सही है। फिर मैं आराम से अपना लैपटॉप उठाता हूँ और फिर लेकर उसे निकल जाता हूँ स्टेशन की ओर अपने घर वापस जाने के लिए। इस जर्नी में मैंने जो सीखा वो ये था कि चीज़ें कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन से मुलाकात करना पड़ सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। इस सफ़र में सारे ऑड्स जो मेरे साथ हो रहे थे उसको मैंने अच्छे से एक्सेप्ट किया और हर मोड़ पर किसी न किसी ने मेरी हेल्प करी। चाहे वो ट्रेन की सीट ना होने पर मेरे फ्रेंड की हेल्प से ट्रेन का टिकट का अरेंजमेंट हो, या फिर कोई रास्ता ना होने पर मेरे दोस्त के घर पर रुकना हो। कोई भी सिचुएशन की गहराई आपकी सोच पर डिपेंड करती है कि आप उस सोच को कितना बड़ा बनाते हो और वहीं पर बैठ जाते हो, या उसको एक एक करके छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करते हो और उससे निकल कर खुश रहते हो। तो जनाब, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एक छोटा सा एडवेंचर वाला सफर। तो मिलेंगे आपको फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टाली हो। अभी तक रुके हो क्या? अगर अभी तक रुके हो तो सही बता रहा हूँ, तुम स्काई फैम के असली मेंबर हो और मैं तुम्हें अब रियल चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, मैं ना किचन में बैठा हुआ और किचन में बैठ के सारा अपना सेटअप वगैरह लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई साहब, ये कनेक्शन है अपना दिल से दिल का। अगर यहाँ तक रुके हो ना, मुझे पता है कि अब तक सिर्फ 10 या 20% लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे। अगर पहुँचे हो तो सही बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। बाय बाय।